हेलो गाइस, दिस इज सी एस अनामिका शुक्ला और मैं आ गई हूँ आपके पास एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हेल्प करेगा आपको। ये वीडियो स्पेशली सी एस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है ओपन बुक एग्जाम्स की स्ट्रेटेजीज को लेकर। तो वो सी एस प्रोफेशनल में ही होता है, तो ये वीडियो सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। ओपन बुक एग्जाम में स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना भी कुछ नहीं होता है। वही कहते हैं, जब ये ओपन बुक एग्जाम है तो हम इसमें जब हम इसमें पूरी बुक क्यों पढ़ें या मॉड्यूल क्यों पढ़ें, जब हम किताब खोल के हमें पेपर देना है तो लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैंने भी क्या किया था ना कि इसमें मैंने जो कुछ गलतियां की थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप वो गलतियां ना करें। मेरा भी पहली अटेम्प्ट में ये नहीं निकला था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 27 मार्क्स आए थे और उसके बाद मेरे 64 मार्क्स आए थे। मैंने आईपीआर को एग्जाम किया था। तो मैंने जो गलतियां की थी आप उनको ना करें। और आपके 64 के 74 84 भी आ सकते हैं, अगर आप इसमें ये वीडियो देखें और इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ें, देखें, समझें और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये स्ट्रेटेजी को जाने, तो आपको ज़रूर आप एग्जाम करेंगे अपने ओपन बुक एग्जाम को। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि एक होता है मास्टर इंडेक्स। तो जैसे आपके जो क्वेश्चंस है ना, मान लो क्वेश्चन डब्ल्यू से शुरू हो रहा है या वाई से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए व्हाट इज कंपनी लॉ या व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लॉ। तो आप सी वाले टेबल में जा सकते हैं। आप ना एक मास्टर इंडेक्स आप डाउनलोड करके देख लीजिए, गूगल पर आपको जरूर मिल जाएगा मास्टर इंडेक्स फॉर दिस सब्जेक्ट। जैसे मेरा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कुछ बच्चों का बैंकिंग होता है, कुछ बच्चों का बिजनेस लॉ होता है। तो आप मास्टर इंडेक्स या तो अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं या किसी कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ किसी ना किसी स्टूडेंट के पास आपको जरूर मिल जाएगा। तो आप मास्टर इंडेक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां से भी आपका टाइम थोड़ा सेव होगा, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या होता है ना, उसमें अल्फ़ाबेट वाइज जो है पेज नंबर मॉड्यूल के लिखे हुए होते हैं। तो जो मेन जो क्वेश्चन पेपर बनता है आईसीएसआई का वो मॉड्यूल से ही बनता है। और आपको इधर उधर की बुक्स में बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मास्टर इंडेक्स को डाउनलोड करें या अपने किसी फ्रेंड से ले लें और उसको फिर आप उससे मिला लें, अपने मॉड्यूल से मिला लें, वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी। सी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम मटेरियल क्या लेके जाएं। ओपन बुक है वो तो ठीक है, वो बुक हम ओपन कर सकते हैं, हमें किताब खोल के पेपर देना है, वो भी ठीक है। अब हम लेके क्या जाएं? ऐसा ना हो कि हम कोई किसी ट्यूटर की बुक ले जाएं और क्वेश्चन आ जाए मॉड्यूल में से, या हम मॉड्यूल लेके जाएं क्वेश्चन आ जाए किसी और बुक में से। तो इसका स्कोप कैसे पता चलेगा? तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं अपना मॉड्यूल तो लेकर गई थी, और जो मेरे फ्रेंड्स इधर उधर कोचिंग ले रहे थे उनकी, वो भी लेकर गई थी। मैं स्कैनर भी लेकर गई थी, क्योंकि स्कैनर में मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही रिपीटेटिव आ जाते हैं, वही के वही सेम टू सेम उठ के आ जाएंगे, या तो कुछ नाम चेंज होगा या कुछ फिगर्स चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन वही होगा। तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो जब मेरा मेरे जब नंबर इतने कम आए थे, मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो मैंने जो मैंने गलती की थी वो ये की थी कि मैं पिछले जो हमें 3 घंटे मिलते थे तब तो हमें रीडिंग का भी टाइम नहीं मिलता था। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटे तक मैं उसको आंसर्स को ढूंढती ही रह गई थी, ढूंढती ही रह गई थी, ढूंढती ही रह गई थी। और लास्ट के 1 घंटे में मैंने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो मेरे ये जो टाइम मिसमैनेजमेंट हुआ था इसकी वजह से भी मेरे नंबर नहीं आ पाए थे। कि अगर आप बिल्कुल आप अगर ये सोचेंगे मैं क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढ लूँ, फिर मैं टिक कर लूँ, फिर मैं सेकंड भी ढूंढ लूँ, थर्ड भी ढूंढ लूँ, आप मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ढूंढ के फिर मार्क कर लूँ और उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करूँ, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये मत करना। आपको जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और उसमें क्या होता है ना कि अनसीन पैसेज आते हैं। जैसे मेरे टाइम पे तो अनसीन पैसेज उसमें आते थे, 50 मार्क्स, 30 मार्क्स ऐसे करके आते थे। तो उसमें आपको खुद से भी बहुत कुछ लिखना होता है, आपको कहानी थोड़ी पढ़नी होती है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बुक में से आते थे, मॉड्यूल से, वो आपको सीधे सीधे मिल जाते थे। लेकिन आपको सारे के सारे एक साथ में नहीं ढूंढने हैं। आपने अगर स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन ढूंढ लिए, आपको पहले उसको लिखना है। और आप ना क्वेश्चन पेपर में उसका पेज नंबर मार्क कर लो। बाई चांस आपने 1 ढूंढ रहे हो लेकिन आपको सेकंड मिल गया, तो आप उसको वहीं क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लो कि मेरे को पेज नंबर 1 2 3 4 64 58 पे ये आंसर मुझे मिल गया है। और आप उसको वहीं से अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। आपको पहले सब सारा का सारा आपको ढूंढना नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि एकदम टू द पॉइंट और अप टू द मार्क लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो, आपके अपने रिव्यूज भी होते हैं, आपके अपने ओपिनियंस भी होते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम ओपन बुक है तो बुक में से ही लिखना है, ऐसा नहीं है।
आपके पर्सनल ओपिनियन ओपिनियन भी हो सकते हैं, आप वो भी उसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल किताब का ही, आपको प्रिंट करके नहीं आना होता। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स आपको बता दिए हैं ओपन बुक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि इसमें आपकी राइटिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। आपको आंसर भी मिल गया, आपने उसको टाइम से ढूंढ भी लिया, आप उसको अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल, अगर आप उसको धीरे 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 आराम से लिखेंगे तो आपका ओपन बुक पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये ओपन बुक है, तो अब बच्चे किताब खोलकर पेपर दे रहे हैं, तो टीचर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा लिखोगे। जब आपको किताब खोल के ही पेपर देना था, फिर भी आपने आंसर में 2 लाइन लिखी है, तो आपको कोई क्या नंबर देगा। तो आप प्रोविजन आपके सामने है, बुक आपके सामने है, पेन आपके हाथ में है, शीट आपके सामने है, तो भी आप, अगर आप उसको धीरे 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 लिख रहे हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और सबसे पहली बात, 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो चेकर है उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली ओपन एग्जाम में, कि आपके पास अगर बुक है तो आप उसको धड़ाधड़ 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 लिखते रहिए। और मैं तो ये कहूँगी, आप बी कॉपी और सी कॉपी भी लीजिए लीजिए, और आप जितना लिख सकते हैं उतना लीजिए। क्योंकि ओपन बुक को जो चेक करने का क्राइटेरिया होता है, वो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आपने कंटेंट कितना कवर किया है, आपने कितना लिखा है। बुक आपके सामने थी, तब भी आप अगर 4 लाइन लिख कर आए हो, तो चेकर आपको नंबर नहीं देगा। तो मेरा ये जो वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैं इसी तरह की स्ट्रेटेजीज आगे भी आपके लिए लेकर आती रहूँगी, और ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।